हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक्सरसाइज 7.3 निर्देशांक ज्यामिति वाली एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जब किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हो, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला बनता है और इतने लंबे फॉर्मूले को आपको याद कैसे रखना है। यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है जिसके शीर्ष क्या है, ए बी और सी है तथा ए शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 है और बी शीर्ष के निर्देशांक x2 y2 है तथा सी शीर्ष के निर्देशांक x3 y3 है। अब शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए होने पर इस एक्सरसाइज में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना होगा। तो उसके लिए जो सूत्र आपको काम में लेना होगा वो होगा, आपको सबसे पहले लिख देना है 1/2, फिर लगाना है बड़ा ब्रैकेट, फिर क्या करना है आपको x1 लिखना है। अब देखिए x1 आपने लिख दिया है ना, तो y के जो मान होंगे वो 2 से स्टार्ट होंगे, यानी y2 -2 के बाद y3 आ जाएगा। फिर प्लस लगा के x2 लेना है। अब x का 2 आ गया तो y का कहां से होगा, 3 से स्टार्ट होगा और 3 के बाद वापस 1 आ जाएगा। फिर आपको x3 लेना है। अब 3 के बाद y का मान 1 से स्टार्ट होगा, फिर माइनस लगा के y2 लिख देना है, फिर बड़े ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। तो अब आपको ये इतना लंबा फॉर्मूला भी आसानी से याद हो जाएगा। चलिए मैं एक बार और बता देता हूं आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हो, क्या होगा, 1/2, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाना है। देखो यहां पर लेना है आपको x1, फिर प्लस लगा के x2, फिर प्लस लगा के x3, यानी x1 x2 और x3। अब देखो x1 हमने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ देखो y2, फिर 2 के बाद फिर y3 आएगा और अंदर माइनस रखना है। फिर हमने देखो यहाँ 2 ले लिया ना, तो 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 1 आ जाएगा। फिर यहाँ x3 ले लिया तो 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 2 आएगा। तो ये सीक्वेंस ऐसे चलेगी, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। बस यही क्रम आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर x1 x2 और x3 आएगा और अंदर y की टर्म्स आएगी, वो भी माइनस की फॉर्म में। चलो जी, हो गया आपको ये सूत्र। अब इसकी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष हैं, जिसके देखो अभी हमने पढ़ा ना कि आपको किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए होंगे, तो वही आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पर देखो त्रिभुज बना लिया है और ए बिंदु के निर्देशांक 2 3, बी बिंदु के -1 0 और सी बिंदु के 2 -4 लिख लिए हैं। ये डायग्राम आपको भी बनाना है अपने नोटबुक में इसी तरह से। फिर इसकी थोड़ी सी थ्योरी आपको यहाँ पर लिख देनी है कि माना दिए गए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, पहले बिंदु को ए ले लेना है, दूसरे को बी ले लेना है तथा लगाकर तीसरे को सी लगाना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का प्रयोग करने पर। अब एक बार मैं और आपको समझा देता हूं। देखो ध्यान से देखो, जो ए बिंदु है ना, इसका जो पहला निर्देशांक है वो x1 होता है और दूसरा y1 होता है, यानी x1 2 हो गया, y1 3 हो गया। अब बी पर आते हैं, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, ठीक है। अब सी पर आते हैं, पहला बिंदु हमारा x3 और दूसरा बिंदु हमारा y3 हो गया। लो जी, अब मान उठा उठा के रखना है। 1/2 तो आपको ऐसे कैसे लिख लेना है, ब्रैकेट लगाना है। x1 कहाँ है, ये रहा, तो कितना है, 2 है, ठीक है। फिर छोटा ब्रैकेट लगाइए। अब y2 मिलेगा, ये रहा, कितना है, 0, तो 0, फिर माइनस y3, ये रहा, कितना है, माइनस के 4 है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा छोटा, क्योंकि दोनों चिन्ह एक साथ नहीं आएंगे। तो फिर यहाँ हमको कौन सा ब्रैकेट काम में लेना पड़ेगा, मझला ब्रैकेट काम में लेना पड़ेगा। इसका मान रख दिया, अब प्लस लगाओ। x2 कौन है, माइनस के 1, तो -1 को ब्रैकेट में डालो, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अब फिर क्या करेंगे, देखो
y3 कौन सा हो जाएगा, ये रहा, कितना है, -4। अब यहाँ छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा क्योंकि छोटा माइनस के साथ लग चुका। अब अंदर चिन्ह किसका है, माइनस का। y1 कहाँ मिलेगा, ये रहा ए बिंदु के साथ, कितना है, 3। अब मझला ब्रैकेट कर दो बंद, प्लस x3 ये रहा, कितना है, 2। अब y1 कितना है, y1 ये रहा, 3 है, माइनस y2 कितना है भाई, 0 है। ठीक है, ये हमने सारा मान रख लिया और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज कर लिया। अब देखिए 1/2, ठीक है, 2। अब यहां देखो 0, माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो 0 लिख दो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कितना हो गया, 4। ठीक है जी, मझला ब्रैकेट हमने हल कर लिया। अब छोटा ब्रैकेट रह गया, यहाँ प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है देखो, ये हो गया -4 और ये है -3। फिर आगे प्लस चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए, 2। और देखो यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो 0 के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 3 ही रह जाएगा, बड़ा ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब आप क्या है कि स्टेपे जैसे जैसे बढ़ती है ये बराबर का चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करना है, ये बराबर का चिन्ह बराबर लगाते जाना है। अब देखो यहाँ पर कितना है, 2। अब 0 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 ही आएगा। अब यहाँ क्या है कि गुणा का निशान है, क्योंकि 4 ब्रैकेट के अंदर है, जब हम इसको 2 के साथ रखेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस का 1 है और इंटू लगेगा, जब दोनों संख्याओं के आगे माइनस होता है तो संख्याएं जुड़ती है और चिन्ह कौन सा आ जाता है, माइनस। अब यहाँ गुणा आ गया, यहाँ माइनस आ गया, तो इसको अभी हमें ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। प्लस ये कितना है, 2 × 3। अब हमें एक स्टेप और बढ़ानी है, बराबर का चिन्ह लगाओ, 1/2। ये कितना हो गया भाई, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का माइनस से गुणा हुआ तो प्लस हो गया, और संख्या का संख्या से 7 एकम 7, प्लस का 3 दूनी कितना हो गया भाई, 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, 1/2। अब आपको बड़े ब्रैकेट का जोड़ लेना है। देखो 8 और 7 कितना हो गया, 15, 15 और 6 कितना हो गया, 21। अब मुझे बताओ 2 से 21 कटता है क्या, नहीं कटता है, तो 21 को कर दो मल्टीप्लाई 1 से, तो 21/2। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रखें हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल की हमेशा इकाई क्या आएगी, वर्ग इकाई आएगी। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, वर्ग मात्रक ज्ञात कर देंगे। अब हमारा पूरा आंसर सही से हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आप बिल्कुल सोल्व करोगे तो मैं कह रहा हूं कि आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, कहीं आपका नंबर काटने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बात के लिए आप कर दो वीडियो को लाइक, अभी कर दो यार, फिर भूल जाते हो आप। चलो कर दो कर दो कर दो, कर दिया, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेंगे पहले का दूसरा। अब मैंने पहले का पहला अभी जस्ट समझाया है, तो आप और ध्यान से देखो और मेरे साथ साथ आप सेकंड क्वेश्चन को हल करवाते जाओ। सबसे पहले हमें त्रिभुज का चित्र बनाना है, बना दिया। फिर पहले बिंदुओं के साथ ए लगा के यहां पर लिखना है, लिख दिया। दूसरे के साथ बी लगाकर यहां पर लिखना है, तीसरे के साथ सी लगाकर यहां पर लिखना है। इतना काम हमने इधर का कर दिया। ओके, अब थोड़ी सी थ्योरी यहां पर लगा देनी है, लिख देनी है कि माना दिए गए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ए, फिर ये कोमा लगाना इस तरफ बिंदी और फिर कोमा, है ना, बी के ये तथा सी के ये है, लिख दिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ये याद कर लो प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है याद करने का। अब तरीका मैंने बताया, 1/2 बड़ा ब्रैकेट, यहाँ 1 है तो फिर 2 3 आएगा, फिर 2 आ गया तो 3 1 आएगा, 3 है तो उसके बाद 1 और 2 आएगा, का प्रयोग करने पर। अब प्रयोग करो प्यारे बालकों, 1/2 को तो 1/2 लिख दो। अब x1 कौन सा है, ए बिंदु, यानी ये x1 ये y1, ये x2 y2, x3 y3, बस उठा के लाओ। x1 को कितना है भाई, -5 है, फिर अंदर छोटा ब्रैकेट चालू है, y2 मतलब कितना हो गया भाई, -5 हो गया। तो अब ये छोटा ब्रैकेट तो यहाँ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ हम मझला ब्रैकेट लेंगे, माइनस y3 तीसरे बिंदु का लास्ट वाला कितना है, 2 है। अब मझला ब्रैकेट यहाँ लगाया तो मझले ब्रैकेट को यहाँ बंद भी करना पड़ेगा, प्लस x2 x1 x2 x3, तो कितना है x2, 3 लिख दिया। y3 कितना है, 2, माइनस y1 कितना है, -1 है, तो -1। अब छोटा ब्रैकेट तो यार अंदर लग गया, तो फिर इधर मझला लेना पड़ेगा, तो यहां भी आप छोटे को मझले में कन्वर्ट करो, प्लस का x3 मतलब ये रहा सी बिंदु का पहला बिंदु, कितना है, 5 है। अब यहाँ देखो
देखो पहले से ही हम क्या कर लेते हैं यार, y1 का मान रखते हैं। y1 कितना है, -1 है, तो छोटा ब्रैकेट तो लग गया अंदर, तो आपको मजरा लगाना पड़ेगा। फिर माइनस का y2 कितना है, -5। ओके, तो यहाँ देखो यार, मजला ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ बंद किया, और बड़ा ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से बंद किया। अब यहाँ पर तीनों ब्रैकेट का प्रयोग हो रहा है। देखो इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट को बोलते हैं मझला ब्रैकेट, और इस वाले ब्रैकेट को बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा हल होता है, फिर मझला होता है, फिर सबसे बड़ा हल होता है। तो हम पहले छोटे को हल करेंगे अगली स्टेप में। ओके, तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट अभी रहेगा, -5 किसको हल करेंगे हम, छोटे ब्रैकेट को। देखो तो ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, छोटा ब्रैकेट हल कर दिया, प्लस का 3। अब छोटे ब्रैकेट को हल करो भाई, ये तो 2 हो गया, माइनस का माइनस से गुणा, प्लस हो गया, फिर 1 हो गया, छोटा ब्रैकेट गायब। यहाँ कौन सा चिन्ह है, ये प्लस है, ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला चिन्ह है यहाँ पर। तो +5। अब छोटे को हल करेंगे हम, तो कितना हो गया, -1, माइनस माइनस कितना हो गया, +5। अब ये देखो छोटा ब्रैकेट पूरी स्टेप से क्या हो गया, गायब हो गया। अब स्टेप बढ़ाओ, आप बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हो और इस तरह एरो का चिन्ह भी लगा सकते हो। तो 1/2 -5। अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम, मझले ब्रैकेट के अंदर -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, प्लस का 3। यहाँ पर कितना हो गया भाई, 2 + 1 यानी 3 × 3, प्लस का 5। और यहाँ कितना हो जाएगा, घटेगा कौन, 1 के आगे माइनस है तो ये घटेगा प्यारे बच्चों, इसमें से प्लस वाले 5 में से। तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा। अब देखो फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, इधर वाला बड़ा ब्रैकेट लगाना आप भूल जाते हो, ये गलती नहीं करनी है। अब 1/2 फिर बड़ा ब्रैकेट, देखो -5 गुणा -7, यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, प्लस का ये गुणा करा दो, कितना हो गया, 3 3 9, प्लस का ये भी गुणा करा दो, कितना हो गया, 20। 1/2। अब देखो यहाँ माइनस गुणा माइनस कितना हो गया, प्लस, तो प्लस को हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, 7 पंजे 35, प्लस के 9, प्लस के 20। अब देखो कितना हो गया, 1/2, यहाँ लगेगा गुणा। अब देखो 35 और 20 कितने हो गए भाई, 55 हो गए, और 55 और 9 कितने हो गए भाई, 64 हो गए। कट रहा है क्या, 2 से देखो काट दो, 3 बार और 2 बार, और 32 एकम 32, तो 32 वर्ग मात्रक, इसका क्या हो गया बच्चों, राइट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको कर लेना है ये क्वेश्चन। बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि हमारे चैनल पर इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो यार वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूले। सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 10th के रेगुलर वीडियो लेकर आ रहा हूं। और अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपकी परीक्षा को नजदीक भी आ रही है, इसलिए मैं संजीव डेस्क वर्क की वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें हम मॉडल क्वेश्चन पेपर को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे का फर्स्ट। पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। अब हमने जब 7.1 में पढ़ा था कि तीनों बिंदु संरेखी कब होंगे, जब वो एक ही रेखा पर होंगे। तीनों बिंदु संरेखी होने का मतलब है, जैसे ये रेखा है तो एक बिंदु यहाँ हो, एक बिंदु कहीं भी बीच में हो सकता है, एक बिंदु यहाँ पर हो सकता है। यानी तीनों बिंदु क्या है कि एक ही रेखा पर होने चाहिए, तभी वो समरेखी कहलाएंगे। तो अब ये कह रहा है यहाँ कि भाई तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। तो ऐसे में जब तीनों बिंदु संरेखी हो तो उससे त्रिभुज बन ही नहीं सकता। अब जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शून्य हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट यहाँ लगा देना है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है कि चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अब बस यही कंसेप्ट चलेगा। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करने पर, अब प्रयोग करो भाई, 1/2 x1 क्या होता है, x1 होता है ये वाला पहले बिंदु का पहला निर्देशांक, तो कितना है 7। y2 क्या हो जाएगा भाई, y2 1 हो जाएगा, माइनस y3 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है, प्लस का x2 कितना है भाई 5 हो जाएगा, y3 मतलब k,
और माइनस का y1 मतलब यहाँ -2 भी लगा हुआ है, 2 के साथ माइनस है, तो कौन सा ब्रैकेट प्रयोग करना पड़ेगा? मझला करना पड़ेगा। कर दीजिए। प्लस का x3 मतलब 3, ब्रैकेट y1 मतलब माइनस का 2, तो फिर इसको मझले में कन्वर्ट करो। फिर माइनस का y2 मतलब 1। ये हमने रख दिया, मझला लगा दिया, ये बड़ा लगा दिया, और बराबर में क्या लगाएंगे? 0, क्योंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया हमने और संरेखी की बात कर रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा संरेखी की कंडीशन में? 0, तो हमने बराबर 0 कर दिया। ओके। अब 1/2, यहां से क्या देखो 7, 1 माइनस का के, अभी मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया, प्लस का 5, यहां क्या हो जाएगा? के, माइनस को माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 2, ठीक है, प्लस के 3। अब देखो यहां क्या हो गया? -2 और माइनस का 1, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब हम यहाँ क्या कर देंगे? देखो थोड़ा सा और हल करेंगे हम। यहाँ ध्यान देना, मैं इस 1/2 को गायब करने वाला हूँ। कैसे गायब करने वाला हूँ? कि चलो ये 2 उधर जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 से। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ आ गया। अब और अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ? कि 7 से गुणा कर रहा हूँ, तो 7 एकम 7, माइनस का 7 के, ठीक है, प्लस का 5 से गुणा करेंगे तो 5 का के, और 5 दूनी 10 प्लस का, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? देखो ये प्लस का 3 है, और ये कितना बनेगा? माइनस का 3। तो प्लस का 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 बन गया, बराबर 0। अब आप अब कहोगे कि सर ये 1/2 कहाँ गया? तो यहाँ आप लिख देंगे कि चूंकि 1/2 बराबर नहीं होता है किसके? 0 के। 1/2 का मतलब आधा होता है, 0 का मतलब तो 0 होता है, तो आधा और 0 बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो यहाँ बराबर नहीं को काट दिया। ऐसा लिख के हमने 1/2 को गायब कर दिया। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 देखो इधर भाग में इधर आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। और 1 इस स्टेप से मल्टीप्लाई होने से कोई चेंज नहीं रहेगा, तो 1 की भी खत्म कहानी। अब यहाँ पर देखिए क्या है, देखो संख्या संख्या को जोड़ लो। 7 और 10 तो किसके हैं? प्लस के हैं, तो ये बन गए 17, और 17 में से 9 गए तो कितने बचे प्यारे बच्चों? 8 बचे, तो 8 आपको यहां लिख देना है। अब के का देखो 5 के प्लस के हैं और 7 के माइनस के हैं, तो 5 के में से 7 के जाएंगे तो माइनस का 2 के बच जाएगा। सारे ले लिया हमने काम में। अब बराबर कौन बचा भाई? 0 बचा। 8 को इधर ही रहने दो, 2 के को ले जाओ इधर, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब 2 के को पहले लिख लो, 8 को बाद में लिख लो, क्योंकि 8 बराबर 2 के हैं, तो 2 के बराबर भी तो 8 ही है। अब लिख लिया हमने। अब ये के से 2 क्या है? इधर गुणा है, तो गुणा वाला उधर किस में जाता है प्यारे बच्चों? भाग में जाता है, तो भाग में आ गया। अरे काट दो यार, कट रहा है तो कितना आ गया? 4। तो के का मान पूछ रहा था ना, तो के का मान कितना निकल के आ गया? 4। के का मान ज्ञात कीजिए। तो यही तो हो गए आपके आंसर। कितना सिंपल है ना, एकदम सिंपल। अब सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का, इसको भी आप देख लीजिए। इसको देखो, ये की यही थ्योरी मैंने उठाकर यहाँ चिपका दी। ये लिखनी है आपको, पूरे नंबर लेने के लिए थ्योरी लिखनी है। लिखो, चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय है, इसलिए इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा? 0 होगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला सूत्र प्रयोग करने पर, करिए प्रयोग करिए फटाफट। 1/2, x1 कहाँ है भाई? 8 है। y2 कितना है? y2 देखो यहाँ पर क्या है? माइनस में है, तो फिर माइनस में तो छोटे ब्रैकेट, तो यहाँ कौन सा लगेगा? मझला ब्रैकेट। माइनस का y3 भी यहाँ क्या है? माइनस में है, तो इसको भी छोटे ब्रैकेट में कर दो बंद। अब मझला करो क्लोज। प्लस x2 कितना है भाई? k है। अब y3 कितना है? माइनस में है, तो माइनस का, अब हमें यहाँ मझला ब्रैकेट डालना पड़ेगा, तो y3 माइनस का y1 कितना है भाई? 1 है, ठीक है, मझला ब्रैकेट करो क्लोज। अब प्लस का x3 कितना है भाई? 2 है, तो फिर मझला लगा दो, कहीं ना कहीं माइनस आ ही जाएगा, तो y1 कितना है? 1 है, माइनस माइनस y2 कितना है? ये रहा माइनस के 4, छोटा ब्रैकेट लगाओ और मझले को करो और बड़ा ब्रैकेट भी लगाओ। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो मजा लेते रहिए, पढ़ते रहिए। चलो स्टार्ट करो आगे की स्टेप। और बराबर में 0 लगाना भूल गए यार, लगाना मत भूलना, बराबर 0 लगेगा, क्योंकि तीनों बिंदु संरेख है, तभी तो त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, वहीं से तो का मान निकलेगा। ओके, अब सोल्व करो 8। अब देखो ये कितना हो गया भाई? माइनस के 4 है, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 5 हो गया यहाँ पर प्लस का के, ठीक है, -5, और ये -1 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया? प्लस का 2, और ये कितना हो गया? 1। यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद, और बराबर में 0। ध्यान रखना, 1/2। अब यहाँ देखो कितना हो गया? 8,
कौन घटेगा भाई, 4 घटेगा, चिन्ह माइनस का 4 के आगे है, ध्यान रखना 5 में से 4 गया तो 1 प्लस का के, दोनों के आगे माइनस है, जोड़ दो, कितना हो गया 5 और 1 6, और आगे का कौन सा चिन्ह लगा दो, माइनस का, ठीक है माइनस का लगा दिया, प्लस 2, 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5, और बड़ा ब्रैकेट बंद, बराबर में कौन चल रहा है भाई, 0 चल रहा है, चलाओ। अब क्या है, 1/2 को तो उधर भेज दो या 0 करा देंगे, 8 एकम 8, प्लस और माइनस माइनस 6 के, ठीक है, प्लस का 5 दूनी 10 बराबर 0, और यहाँ कारण लिख दो कि चूंकि 1/2 बराबर नहीं है 0 के, ऐसा करके हमने 1/2 को गायब कर दिया। अब देखो कितना हो गया भाई, -6 के, तो ये कर लो, ठीक है, और 8 प्लस का 10 प्लस का है तो कितना हो गया भाई, प्लस के 18 बराबर 0, तो माइनस का 6 के 18 का पक्षांतरण इधर कर दो तो प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, माइनस से माइनस काट दो तो 6 के बराबर कितना आ गया 18, तो के बराबर कितना आ गया भाई 18/6 कट जाएगा 3, तो के का मान कितना निकल के आया है 3, आंसर के का मान कितना निकल के आ गया 3। तो प्यारे विद्यार्थियों, मजा आ रहा है ना सवाल समझने में, ऐसे ही मजा लेने के लिए यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो यार, और लाइक नहीं किया हो तो इतना मजा आ रहा है वीडियो में, क्वेश्चन आपको पानी की तरह मक्खन तरीके से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और प्यारा सा एक कमेंट छोड़ना मत भूलना, कमेंट मत किया करो यार, आप कमेंट क्या है करते नहीं हो, जो भी कोई गलती है या मान लो कोई समझ में नहीं आ रहा या कुछ अच्छा समझ में आ रहा है तो जो भी हो यार किया करो यार, उससे मुझे क्या मोटिवेशन आता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं। शीर्षों 0-1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ये मैंने त्रिभुज बना लिया, ओके ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं यार, इसका मध्य बिंदु भी लेना पड़ेगा, इसका मध्य बिंदु यहां ले लेते हैं, यहां से यहां तक ऐसे, और इसको इधर, ये हो गया मध्य बिंदु, ओके, ये देखो, ये हमें चित्र सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है, जरूरी है। अब C01 इसको ए लगा कर लिख दो, पहले को ए लगा के लिख दो, क्या है 0, माइनस का 1, ये लिख देना है, दूसरे को बी लगा कर लिख दो, कितना है 2, 1, ठीक है, तीसरे को सी लगा कर लिख दो, कितना है 0, 3। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर थ्योरी लिखनी है सबसे पहले, तो आंसर कि C01, 2, 1, 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य, तो यहाँ पर लिखना है कि माना दिए गए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या है ए, 0, -1, फिर इस तरह का कोमा लगाना है बिंदी और नीचे कोमा बी, फिर बी लगा के 2, 1 तथा सी 0, 3 है, ये थ्योरी लिख ली हमने। अब ये मध्य बिंदु की बात कर रहा है, तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब मान लो ए बी का मध्य बिंदु निकालना है तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो हम क्या करेंगे, इनके एबीसी तो हमने मान ही लिया, अब देखो इसको डी मान लो, इसको ई मान लो और एफ मान लो। अब यहां लिखो कि चूंकि ई, डी, ई व एफ क्रमशः, अब क्रमशः जब बात आ जाती है तो डी किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, क्रमशः ए बी, ई किसका है बीसी का, बीसी तथा एफ इसका है एसी के मध्य बिंदु है, ये लिखना जरूरी है, मध्य बिंदु है। अतः डी के निर्देशांक, अब मैंने बताया आपको कि भाई मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, दोनों एक्स को जोड़ लो, तो देखो कितना हो जाएगा 0 प्लस का 2/2 और y को जोड़ लो तो -1 + 1/2, कितना आ जाएगा भाई देखो 2/2 मतलब 1, ठीक है, एक में से गया 0 और 0 में 2 का भाग देंगे तो 0, तो डी के निर्देशांक क्या आ गए 1, 0, यहाँ लिख देते हैं अभी 1, 0 आ गया इसका, तो ओके 1, 0। ई, अब ई के निर्देशांक आपको लिखना है, मैं समय बचाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ, ई कहाँ है ये रहा, तो किसका जुड़ेगा 2 + 0, 2 + 0/2 और 1 + 3, 1 + 3/2, ठीक है, तो कितना बन गया भाई 2 और 0, 2, 2/2 मतलब 1, 4/2 मतलब 2, तो ई के निर्देशांक कितने निकल के आए 1, 2। अब एफ के निर्देशांक, एफ कहाँ इन दोनों के मध्य बिंदु है, तो क्या करेंगे 0 + 0/2, माइनस
1 प्लस का 3/2 कितना निकल के आया भाई? 0 प्लस 0/2 मतलब 0 और 3 में से 1 गया 2, 2/2 मतलब 1। ये हमने क्या है कि डी, ई और एफ के निर्देशांक निकाल लिए हैं। अब ये कह रहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करो। तो दोनों त्रिभुज का हमें क्या करना है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब देखो सूत्र आपको लगाना है और याद करना है। मैं यहां पर लिख देता हूं, सूत्र लगा रहा हूं 1/2 x1 इसके लिए क्या हो जाएगा 0। फिर x1 के साथ क्या आएगा y2 माइनस y3। तो 1 माइनस का 3 प्लस x2 कितना है 2। अब x2 आ गया तो कौन आएगा y3 और y3 माइनस का y1। अब देखो यहाँ माइनस के 1 के साथ माइनस तो मझला ब्रैकेट हमें लेना पड़ेगा। प्लस का x3 मतलब कितना 0। ठीक है 0 हो गया। अब x3 के साथ क्या आएगा y1 माइनस y1 और माइनस का 1 y1 माइनस y2। ठीक है ये हमने किसका अब देखो 1/2। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो गया पूरा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये 2 3 और 3 माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है या और ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो गया, पूरा ही खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं। 1/2 गुणा देखो ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 ही रहेगा, इधर भी 0 जोड़ोगे 8 ही रहेगा, तो कितना आ गया भाई ये 4। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो गया 4 वर्ग मात्रक। ये तो हमें एबीसी का पता कर लिया, इसको 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मैं यहां से क्या करता हूं कि मैं अब इसका करूंगा, ये छोटा त्रिभुज है ना कौन सा डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। ठीक है 1/2 वही सूत्र लगेगा। x1 कौन हो जाएगा इसमें 1, तो x1 तो y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस, अब यहाँ f के निर्देशांक भी लिख देते हैं अपन 0,1 है। तो x1 y2 माइनस y3 तो ये हो गया। ठीक है प्लस का x2 कितना है भाई 1 हो जाएगा। अब y3 माइनस y1 1 माइनस का y1 कौन हो गया 0 प्लस का x3 कौन हो गया 0 हो गया। ठीक है x3 के साथ में y1 माइनस y2 तो y1 और 0 माइनस का 2। अब इसमें तो मझले ब्रैकेट की जरूरत पड़ी नहीं, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ठीक है यहाँ बराबर बराबर 1/2 कितना हो गया भाई यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस का 1 में से 0 जाएगा 1 ही बचेगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ तो 0 है तो 0 इसका काम तमाम कर देगा, तो ये तो 0 हो गया पूरा। तो कितना बचा भाई 1/2, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1 वर्ग मात्रक। तो देखो अब यहाँ क्या करना है कि इस त्रिभुज का बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, मध्य बिंदु के बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एक आंसर तो हमारा यही हो गया, क्योंकि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 1 वर्ग मात्रक। अब इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ क्या क्षेत्रफल होगा, तो देखो इस क्षेत्रफल का अनुपात, तो अतः प्रश्नानुसार किसका अनुपात ज्ञात करना है हमें, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल अनुपात, अनुपात का निशान लगाओ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब मुझे बताओ डीएफ का कितना आया भाई 1 आ गया। ठीक है अनुपात एबीसी का कितना आया भाई, ये रहा एबीसी कितना आया 4, तो 1/4, ये दूसरे आंसर हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो थोड़ा सा देखो लंबा हुआ है, लेकिन हमने इसमें टोटल 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। पहले में 2 थे, ठीक है पहला और दूसरा, दूसरे में 2 थे और तीसरा सिंगल था। तो टोटल 5 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं और पांचों ही क्वेश्चन को बिल्कुल मक्खन तरीके से मैंने समझाया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो तो आपकी खोपड़ी में बिल्कुल घुस गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। और रिक्वेस्ट वापस करूंगा कि यदि वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, और यदि सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, अभी तक भी लाल दिख रहा है, तो उसको दबा के काला कर दो, और उसके पास में जो घंटी का निशान है उसको भी एक बार दबा के और लिखा आएगा उस पर, उसको टिक कर दो, सेट कर दो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, थैंक यू।